दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष पर्व के बारे में जो माताओं के प्रेम, त्याग और संतान की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा हुआ है। यह पर्व है जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत, जो खास तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल लाखों माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनके बच्चों की रक्षा हो, उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जितिया पर्व 2025 में कब है, इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और कथा, व्रत रखने की विधि और नियम, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के लाभ और वैज्ञानिक पहलू, माताओं के लिए प्रेरणादायक बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जितिया पर्व 2025 में कब है? जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में जितिया व्रत का मुख्य दिन 4 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है, जो 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को है। इस तरह व्रत की मुख्य विधियां इस क्रम में की जाएंगी। व्रत का कार्यक्रम। सप्तमी तिथि 3 अक्टूबर 2025। इस दिन माताएं नहाकर संकल्प लेती हैं, सापत्ते नहा देती हैं, व्रत की तैयारी करती हैं या भोजन ग्रहण करती हैं। अष्टमी तिथि 4 अक्टूबर 2025 मुख्य व्रत का दिन, जिसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। दिन भर पूजा अर्चना की जाती है। नवमी तिथि 5 अक्टूबर 2025 पारण यानी व्रत खोलने का दिन। विशेष पूजन और भोजन के साथ व्रत का समापन होता है। जितिया व्रत की धार्मिक पृष्ठभूमि। जितिया व्रत की कहानी भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कृष्ण से जुड़ी मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया, जीवित पुत्रिका आदि। कथा का सार। कहते हैं कि एक समय में एक रानी का बच्चा मर गया। उसने भगवान की आराधना की और निरंतर व्रत कर अपने पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत करने लगी। कई जगहों पर यह मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के लिए यह व्रत किया ताकि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है संतान की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना, पारिवारिक सुख शांति, मानसिक बल और धैर्य का विकास। व्रत रखने की विधि। 1. व्रत का संकल्प। सप्तमी तिथि की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर संतान की लंबी उम्र के लिए संकल्प लें। 2. पूजा की सामग्री। पूजा में निम्नलिखित वस्तुएं आवश्यक मानी जाती हैं: गंगा जल या स्वच्छ जल, तिल, आटे की छोटी टिकिया, फल, फूल, पत्र, धूप, नैवेद्य, बच्चे की तस्वीर या प्रतीक रूप में पूजा सामग्री। 3. व्रत का पालन। अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। कई महिलाएं फलाहार तक भी नहीं करती, ध्यान, जप और पूजा में समय बिताती हैं। 4. नवमी तिथि पारण। व्रत खोलने से पहले पूजा की जाती है। पहले जल और फल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। इसके बाद परिवार के साथ भोजन करती हैं। व्रत के नियम और सावधानियां। व्रत के दिन संयम रखें, क्रोध, नकारात्मक विचार से बचें, संतान की लंबी उम्र के लिए सकारात्मक भावना रखें। पूजा के समय मन एकाग्र करें। जरूरतमंदों को भोजन कराना पुण्य माना जाता है। व्रत करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो। व्रत के लाभ। धार्मिक लाभ। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संतान का जीवन सुरक्षित रहता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मानसिक लाभ। आत्मसंयम बढ़ता है। धैर्य और विश्वास मजबूत होता है। नकारात्मक सोच से दूर रहने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उपवास से शरीर को विश्राम मिलता है। पाचन तंत्र को लाभ। मानसिक शुद्धि और तनाव में कमी। माताओं की भूमिका। जितिया व्रत सिर्फ पूजा नहीं, मातृत्व का उत्सव है। यह माताओं को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। कठिन व्रत करके वे यह संदेश देती हैं कि बच्चों के लिए कोई भी तप कठिन नहीं। आज भी गांवों में माताएं एक साथ इकट्ठा होकर कथा सुनती हैं, भजन गाती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं।
यह पर्व समाज में प्रेम और सहयोग का संदेश फैलाता है। क्षेत्रीय भिन्नताएं। बिहार और झारखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में इसे ऐसे जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यह परंपरा है। कुछ जगहों पर इसमें विशेष पकवान बनते हैं जो पारंपरिक रीति से तैयार किए जाते हैं। कथा विस्तार मातृत्व की शक्ति। कथा के अनुसार एक बार रानी अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हो गई। उसने पूरे मन से व्रत किया। देवी पार्वती ने उसके तप से प्रसन्न होकर पुत्र को पुनः जीवन प्रदान किया। यह कहानी यह दर्शाती है कि मातृत्व किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। जितिया व्रत माताओं के इस आत्मबल और त्याग का प्रतीक है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत केवल शरीर का नहीं मन का भी होना चाहिए। संतान के लिए शुभ विचार करें। पूजा करते समय शुद्ध मन और धैर्य रखें। परिवार के साथ समय बिताएं और परंपराओं का आदर करें। समापन। इस वीडियो में हमने जाना कि जितिया व्रत 2025 में 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह संतान की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक महान पर्व है। व्रत की विधि, नियम और सावधानियां क्या हैं? मातृत्व की शक्ति और धार्मिक महत्व कितना गहरा है? अगर आप भी इस पर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर धार्मिक पर्व की सही जानकारी पा सकें।